मुफ्त के 3। ताइवान की एक लोक कथा। पुनर्लेखन गैस्ट्रोक, चित्रांकन पीजी दिनेश और हिंदी अनुवाद रितु सिंह। प्रकाशन है प्रथम बुक्स। दक्षिण ताइवान के काओसिडंग नाम के स्थान में एक पहाड़ है जिसका नाम है बान पिन शान, अर्थात आधा। आपको शायद आश्चर्य हो कि एक साधारण से पहाड़ का ऐसा विचित्र नाम क्यों, पर एक नजर बानपिन शान पर डालें तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। यूं लगता है कि आधा पहाड़ ही गायब है, मानो किसी ने बड़ी सी तलवार लेकर उसे एक ओर से काट दिया हो। और उसका नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। बात बहुत पुरानी है। तब बानपिन शान पूरा पर्वत था जिसके पास एक गांव हुआ करता था। एक दिन सर पर एक बड़ा पतीला उठाए एक बहुत ही बूढ़ा आदमी उस गांव में आया। उसके बाल और दाढ़ी बर्फ के समान सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां, कपड़े फटे पुराने। बूढ़े ने अपना पतीला गांव के चौराहे पर रखा और उसका ढक्कन हटा दिया। ताजे गरमा गरम लड्डुओं की महक हवा में समा गई। लड्डू वाला, ताजे गरम लड्डू ले लो, बूढ़ा चिल्लाने लगा। 1 रुपए का 1, 2 के 2 और मुफ्त के 3। वहां से आते जाते गांव वालों को उसकी बात पर हैरानगी हुई। वे उस मूर्ख बूढ़े के पास गए जो मुफ्त के लड्डू बेच रहा था। लगता है पागल है, वे एक दूसरे से बोले। लेकिन जब उन्होंने पतीले के अंदर झांका तो मुंह में पानी आ गया। लड्डू वाकई लाजवाब दिखते थे और महक के तो क्या कहने। 1 का 1, 2 के 2 और मुफ्त के 3। बूढ़ा फिर चिल्लाया, मुफ्त के 3। अब तो वहां गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वे आपस में फुसफुसाने लगे, जरूर दाल में कुछ काला है। मुफ्त के 3 लड्डू, ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले एक बड़े सर वाला आदमी वांग आगे बढ़ा। पहले मैं 3 लड्डू खाऊंगा, देखूं मुफ्त के हैं या नहीं। वह बोला, ए बुढ़ाओ, मुझे 3 लड्डू दो, सबसे अच्छे वाले। ये लीजिए हुजूर, सबसे स्वादिष्ट लड्डू। बूढ़े ने वांग को एक लड्डू पकड़ाते हुए कहा। लड्डू अंडे जितना बड़ा था। वांग ने लड्डू मुंह में डाला और खाने लगा। जाहिर था कि उसे बहुत मजा आ रहा था। लेकिन जब तक उसने दूसरा लड्डू खत्म किया, उसका पेट भर चुका था। फिर भी उसने बूढ़े से पूछा, अगर मैं तीसरा लड्डू खा लूं तो कोई दाम तो नहीं लोगे? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? वह देखना चाहता था कि बूढ़ा सच बोल रहा है या नहीं। मुफ्त के 3, बूढ़े ने जबान दी और उसे तीसरा लड्डू पकड़ा दिया। वांग ने लड्डू अपने मुंह में ठूस लिया। खा लूं तो पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। बूढ़ा अपनी जबान का पक्का रहा और वांग वहां से खुशी खुशी चला गया। हालांकि उसका पेट फटने को हो रहा था। बस फिर क्या था, सभी को मुफ्त के 3 लड्डू चाहिए थे। किसी भी गांव वाले ने 1 या 2 नहीं मांगे, सबको चाहिए थे मुफ्त के 3। थोड़ी ही देर में पतीला खाली हो गया। बूढ़ा जाने लगा तो कुछ लोग उदास हो गए। सचमुच आप लोगों को बहुत भूख लगती है, बूढ़े ने कहा और पतीला सर पर उठाए चला गया। अचानक चांद
जिसने तभी मुफ्त के 3 लड्डू खाए थे, बोल उठा, देखो पहाड़ का एक हिस्सा गायब है। बकवास, गांव वाले बोले, ज्यादा लड्डू खा लिए हैं तुमने, तभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सभी हंसने लगे, सिवाय चांद के, जो बहुत देर तक अकेला खड़ा पहाड़ को घूरता रहा। उस शाम सभी के मुंह पर एक ही बात थी, बूढ़ा और उसके लड्डू। महामूर्ख है वह जो मुफ्त के 3 लड्डू बांटता फिरता है। वे हंसने लगे। दुआ करो वह रोज आए। अगली सुबह बूढ़ा फिर पहुंचा लड्डुओं का पतीला लेकर, चौराहे पर रखा और चिल्लाने लगा, 1 का 1, 2 के 2 और मुफ्त के 3। इस बार तो पिछले दिन के मुकाबले 1 घंटा पहले ही पतीला खाली हो गया। सभी गांव वालों ने 3-3 लड्डू खाए, मुफ्त। बूढ़ा चुपचाप सर पर पतीला उठाए चला गया, होठों पर अजीब सी मुस्कान लिए। तीसरे दिन बूढ़ा फिर आया। इस बार तो गांव वाले उस मूर्ख के इंतजार में पहले ही खड़े थे। जल्द ही वे मुफ्त के लड्डू खाने में लग गए। तभी एक आवाज आई, मुझे 1 लड्डू मिल सकता है? सभी ठिठक गए, मानो कोई भूत सामने आ गया हो। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। लड्डू के टुकड़े बाहर गिरते यह देखने को उतावले कि किस बुद्धू ने यह बात कही। अरे, जब मुफ्त के 3 लड्डू मिल रहे हैं तो पैसा देकर 1 खाने वाला यह है कौन? सन्नाटा छा गया। देखा तो बहुत ही विनम्र चेहरे वाला एक युवक भीड़ के बीच में खड़ा था, हथेली पर 1 रुपया लिए। तुमने सुना नहीं नौजवान, 1 का 1, 2 के 2 और मुफ्त के 3 हैं? बूढ़े ने पूछा। हां सुना, युवक ने कहा, लेकिन मैंने यह भी देखा कि आप कैसे यह भारी पतीला उठाए यहां आते हैं और मुफ्त के लड्डू खिलाते हैं। पिछले 2 दिनों में आपने कुछ नहीं कमाया। मुझे इस बात का दुख है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास 1 रुपए से ज्यादा नहीं है। युवक की बात सुनकर गांव वालों के दिल शर्म से भर गए और उन्होंने चुपचाप सर झुका लिए। बूढ़े ने आगे बढ़कर युवक को गले से लगा लिया। शुक्र है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं ही इस पर्वत का देव हूं। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। अपना सारा जादू तुमको सिखाऊंगा, बूढ़ा बोला। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। गांव वाले तुरंत समझ गए कि पर्वत देवता ने ही बूढ़े का भेष बनाकर उनका इम्तिहान लिया था, ताकि वे एक सच्चा नर्म दिल इंसान ढूंढ सकें जो उनका शिष्य बनने के लायक हो। और फिर जब पर्वत देवता ने बताया कि उनके लड्डू असली लड्डू नहीं बल्कि पर्वत की मिट्टी के बने थे, तो सबको बहुत धक्का लगा। गांव वाले तुरंत पतीले की तरफ दौड़े, परंतु वहां तो केवल मिट्टी थी। और जब उन्होंने पर्वत की ओर देखा तो चौंक गए। पर्वत तो आधा रह गया था, जैसा कि चांद ने कहा था। लेकिन लालच के अंधे उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। पर्वत देवता जल्द ही उस युवक को पहाड़ में ले गए, जहां उसे देवों का जादू सिखाया और अपना शिष्य बनाया। और गांव वाले, वे बहुत शर्मिंदा थे और अपने आप को लालच करने के लिए कोसते रहे। उन्होंने पर्वत का नाम बान पिंशान, आधा, रख दिया। आज भी पर्वत का यही नाम है। उन्होंने प्रण किया कि वे लालची नहीं बनेंगे। अब आप बताएं, अगर कोई बूढ़ा आपके घर स्वादिष्ट लड्डू बेचने आए और कहे 1 का 1,
दो के दो और मुफ्त के तीन। तो आप कितने लड्डू मांगेंगे?